अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल लेके हाज़िर हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। कंसीडर अ स्प्रिंग कांस्टेंट विद द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 18,000 न्यूटन मीटर इफ़ द फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। वो कह रहा है बच्चों कि आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के वो इक्वल है 8,000 न्यूटन मीटर के, फोर्स है हमारे पास 500 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास एक्स। वो हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसमें हमारे पास जो फार्मूला है एफ इक्वल टू के एक्स के। अब हमने बेटा इसमें एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स इक्वल टू एफ बटा के, हमने के को नीचे डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास फोर्स जो है वो 500 न्यूटन की इक्वल है तो हमने उसमें 500 पुट कर दिया है और के हमारे पास 8,000 की इक्वल है, 8,000 को हमने पुट किया है। तो एक्स का हमारे पास आंसर आ गया 0.0625 मीटर। 2 पॉइंट हमने दूसरी तरफ चलाए हैं क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6.25 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ अ फोर्स इज मल्टीप्लाई स्मॉल पिस्टन ऑफ अ डायमीटर of 15 centimeter and large piston has a diameter of 13 centimeter. If 250 Newton force is applied on small piston, then how much force will produce on large piston? जो हमारे पास जो फर्स्ट डायमीटर है D1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, हमने मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड किया, हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.15 मीटर। D2 है हमारे पास 30 सेंटीमीटर का हमने मीटर में चेंज किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.3 मीटर। F1 है जो हमारे पास वो 250 न्यूटन है। F2 हमने बच्चों इसमें। अब हमारे पास जो फार्मूला है प्रेशर P1 इक्वल टू P2, आपको पता है प्रेशर इक्वल है F बटा ए के। P1 है तो F1 बटा A1 इक्वल टू F2 बटा A2। एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर की इक्वल है तो हमारे पास A1 है तो पाई R1 का स्क्वायर और अगर A2 होगा तो पाई R2 का स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट किया, F1 की जगह F1 लिखा है और एरिया की जगह पाई R1 का स्क्वायर लिख दिया है और F2 की जगह F2 लिखा है और दूसरे A2 की जगह पाई R स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब बच्चों पाई को पाई से हमने कैंसिल कर दिया है, हमारे पास जो फार्मूला आ गया F1 बटा R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 बटा R2 का स्क्वायर। F2 हमने इधर ही छोड़ दिया है, R2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गया F1 R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। हमने दोनों का स्क्वायर इकट्ठा करके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। R हमारे पास आपको पता है एक सर्कल है, सर्कल में दो रेडियस इक्वल होते हैं, एक डायमीटर के, डायमीटर हमारे पास मौजूद है जो हमने फाइंड आउट किया था 0.15 मीटर और D2 हमने फाइंड आउट किया था 0.3 मीटर। तो बच्चों हमने 0.50 को डिवाइडेड बाई किया 2 साथ तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.075 मीटर और R2 हमने पुट किया डी 0.3 मीटर, इस जगह हमने 0.3 पुट किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास इसका आंसर 0.15 मीटर आ गया। तो बच्चों हमने फार्मूला अपना पुट किया F2 इक्वल टू F1 R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। F1 हमारे पास 250 है, R1 हमारे पास 0.075 और R2 1.5 दोनों का स्क्वायर है। स्क्वायर लेके हमने 250 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1000 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। आ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट ऑन अ कार ऑफ मास 1000 kg when we apply a force 50 Newton on the small piston. Radius of its small piston is 20 centimeter. बच्चों हमारे पास मास है 1000 kg, फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन, रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का हमने मीटर में चेंज किया, हमारे पास 0.2 मीटर आ गए। R2 हमने इसमें मालूम करना है बच्चों, तो हमने वही फार्मूला लगाया P1 इक्वल टू P2, P1 है तो F1 बटा A1, P2 है F2 बटा A2। एरिया को हमने चेंज कर दिया, पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, एरिया की जगह पाई को पाई से कैंसिल कर दिया बच्चों हमने, तो F1 बटा R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 बटा R2 का स्क्वायर। F1 हमारे पास बच्चों इसमें उसने हमें दिया है 50 न्यूटन, F1 की जगह हमने 50 न्यूटन लिख दिया है और आगे बच्चों R1 की वैल्यू हमारे पास 0.2 का स्क्वायर हमने डाल दिया। F2 हमारे पास 1000 है और हमने F को हमने mg में चेंज कर दिया था, g हमारे पास है 9.8 और R2 की जगह R2 लिखा ऊपर स्क्वायर डाल दिया। R2 को हम
उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं। बाकी 1009.8 ये 0.2 है, ये ऊपर आ गया 0.2 का स्केयर और 50 नीचे डिवाइड हो गए। इन तीनों स्केयर लेके इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 50 में डिवाइड किया है तो R2 का अंडर रूट ले लिया। R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.84 सेंटीमीटर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है वाटर column in a beaker in 70 meter. Find the pressure of water in a beaker. Takes density of water as 100 kg meter cube. जो हाइट है हमारे पास 17 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है 0.7 मीटर आ गया। डेंसिटी हमें दी है 1000 kg मीटर क्यूब। प्रेशर हमने मालूम करना है। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास रो जी एच। अब रो है हमारे पास 1000, जी है 9.8 और हाइट है हमारे पास 0.7। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 6860 पास्कल। अगर हमने इन्हें कैलोन में चेंज करना है 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.86 किलो पास्कल। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। आगे चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन अ एयर 20 सेंटीमीटर स्केयर टू गेट द प्रेशर ऑफ 500 पास्कल। एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्केयर है तो 2 दफ़ा 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो मीटर स्केयर में चेंज हो जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.002 मीटर स्केयर। प्रेशर है हमारे पास इसका 4500 पास्कल। फोर्स हमने मालूम करनी है तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है F=PA। F= प्रेशर हमारे पास 4500, आगे एरिया हमारे पास 0.002। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 9। और फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको 500 न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई मसला है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।